हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन स्किल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली जो वीडियोस है उनके नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिलते रहें। आप सभी जानते हैं कि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो मेनली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस के रिगार्डिंग होती हैं। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमें कॉमनली कंफ्यूज कर जाते हैं, उसी के रिगार्डिंग मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो के बाद जाकर देख सकता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ड है हमारा अफेक्ट और इफेक्ट। आई नो कि आप सभी ने ये वर्ड्स कहीं ना कहीं पढ़े होंगे और अपनी लाइफ में कभी ना कभी यूज भी किए होंगे। कुछ लोग जानते होंगे लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता है, तो मैं फिर भी उनको एक बार बता देती हूँ। अफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को प्रभावित करना। जैसे द रेन विल अफेक्ट द परेड, बारिश परेड को प्रभावित करेगी। प्रभावित का मतलब आप समझ रहे हैं, किसी चीज के ऊपर निर्भर रहना या फिर रह जाना। इसी का मिलता जुलता शब्द होता है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज का परिणाम। परिणाम मतलब रिजल्ट। जैसे द इफेक्ट ऑफ द रेन वॉज दैट द परेड वॉज कैंसल्ड, बारिश का परिणाम यह हुआ कि परेड रद्द कर दी गई। इफेक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज की वजह से हमारे क्या हुई, जो आने वाली चीज है उस पे पूरी तरीके से प्रभाव पड़ा है। जैसे इस एग्जाम्पल में बारिश का जो प्रभाव पड़ा है वो पूरी तरीके से ऐसा प्रभाव पड़ा है, जैसे यहाँ पर बारिश का जो परिणाम निकला है वो ये निकला है कि उसकी वजह से जो परेड है उसको पूरी तरीके से कैंसिल करना पड़ा। हो सकता है कि बारिश और भी अधिक हो गई हो जिसकी वजह से वो परेड चालू नहीं हो सकती। आई होप आप इस डिफरेंस को समझ पाए होंगे। दूसरा है हमारा बेटर एंड वेल। आपने ये दोनों शब्द कभी ना कभी अपनी लाइफ में यूज किए होंगे और बेहतर तरीके से इसका मीनिंग जानते भी होंगे। तो बात करते हैं बेटर के बारे में। बेटर का मतलब होता है अधिक बेहतर है या फिर कम बेहतर है, लेकिन वो पूरी तरीके से कोई भी चीज ठीक नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। शी इज बेटर टूडे देन शी वॉज अ वीक, वह एक सप्ताह की तुलना में आज बेहतर है। तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि बेटर का यूज कैसे किया गया है। इसी से मिलता जुलता शब्द है वेल। वेल का मतलब होता है कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल, इन अ मंथ और 2 शी विल बी क्वाइट वेल, 1-2 महीने में वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेटर का मतलब है ये एक कंपैरिजन को इंडिकेट करता है, और वेल का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ठीक रहना। इस तरीके से आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। तो देखा आपने कितना डिफरेंस है वेल और बेटर के बीच में। नेक्स्ट है हमारा बोथ एंड ईच। बोथ का मतलब आप समझ पा रहे हैं किसी दो चीजों के बारे में बात कर रही है या फिर ऐसी चीज जो आपस में रिलेट करती हो। एग्जाम्पल, बोथ द सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल, दोनों बहनें खूबसूरत हैं। बहनों के बारे में बात की गई है। अब उसको एक एक करके तो बहन को हम इंडिकेट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हम दोनों बहनों को इंडिकेट कर दिया है बोथ के नाम से। बोथ मतलब दोनों, दोनों के बारे में बताया गया है कि वो दोनों खूबसूरत है। और एक वर्ड है हमारा ईच। ईच का मतलब होता है किसी एक चीज के बारे में। जैसे दोनों बहनें हैं लेकिन वो दोनों सगी बहनें तो नहीं है। जैसे ईच गर्ल हैज अ न्यू बुक, प्रत्येक लड़की के पास एक नई किताब है। सपोज एक क्लासरूम के बारे में बात हो रही है, क्लास में बैठी हैं लड़कियां कि उन लोगों के पास एक एक अपनी अपनी बुक है। तो हर एक व्यक्ति के बारे में उसकी एक अलग इंडिविजुअलिटी के बारे में बताया गया है। तो ये फर्क होता है बोथ और ईच के बारे में। बोथ मतलब दो, ईच माने सिंगल, इंडिविजुअल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिंग एंड टेक। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। जैसे ब्रिंग अ ब्रेड फ्रॉम द मार्केट, बाजार से एक ब्रेड ले आओ। दूसरा है टेक। टेक का मतलब होता है ले जाना। एग्जाम्पल, टेक योर ब्रेकफास्ट विद यू व्हेन यू गो टू द स्कूल, जब आप स्कूल जाएं तो अपना नाश्ता अपने साथ ले जाएं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैन और मे। इसका एक बहुत छोटा सा बहुत कॉमन सा डिफरेंस है। अगर आप उस डिफरेंस को जानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
कैन का मतलब भी होता है सकता और मे मतलब भी होता है सकता, लेकिन कैन का जो यूज किया जाता है वो हमेशा अपने बराबर लोगों के लिए यूज किया जाता है। जैसे जो बराबर के जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं इंग्लिश में, तो वो बोल सकते हैं आपस में कैन आई हेल्प यू, कैन आई गो, इस तरीके से वो बात कर सकते हैं। अगर वहीं किसी बड़े व्यक्ति की बात हो रही है, किसी से रिक्वेस्ट या परमिशन की बात हो रही है, तो उसके लिए हमें मे का यूज करना पड़ता है। जैसे मे आई कम इन, ये वर्ड्स हम मोस्टली अपने स्कूल में अपने टीचर्स रिक्वेस्ट करते हैं या फिर परमिशन लेते हैं अंदर आने के लिए। एग्जाम्पल, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है मे का और कैन का। लास्ट वर्ड है हमारा टू, टू और टू। टू का मतलब होता है TO2, उसका मतलब होता है किसी दिशा में जाना। जैसे आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं स्टोर जा रही हूँ। और TWO2, टू का मतलब होता है दो। आई हैव 2 हाउसेस, मेरे पास 2 घर हैं। नेक्स्ट है हमारा TOO2, उसे बोला जाता है टू। ठीक है, हमें अपनी प्रोनाउंसिएशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो टू का मतलब होता है भी या फिर बहुत। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द पार्टी टू, मैं भी पार्टी में जा रही हूँ। आई होप आपने आज के जो सेंटेंसेस पढ़े उसमें आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें पता भी होंगी और जिसको नहीं पता होंगी उनको भी प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होंगी। लेकिन आप इसको सिर्फ पढ़कर ही इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपनी इसको डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, अगर आप आपस में बातचीत करेंगे और अपनी छोटी छोटी कन्वर्सेशन में इन्हें यूज़ करेंगे, तो ही आप अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे और अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। एक बार में कोई भी चीज़ें हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आती है जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।